देखो भैया ना, टेस्ट का डाउट लेते हैं ना, टेस्ट डाउट है, ठीक है ना। तो अपन छोड़ ना, जो टेस्ट लिया तो जो उसमें रह गया था। अब भाई तुमने भी तो टेस्ट दिया था, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम पे ना आ रहा हो, तुमको समझ में, पूछो है। एक तो क्वेश्चन हमारा पांचवा है ना, ये पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रही, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि Fe है, क्या है, Fe है ठोस, प्लस जिंक है 2+, जिंक है 2+, और क्या बन रहा है इसमें, इसमें बन रहा है Fe2+। भाई दो बार प्लस का मतलब क्या होता है, 2+ है ना, सेम सेम चीज है। और प्लस क्या बन रहा है, जिंक, ये ठोस बन गया, और ये हो गया एक्वस, जलिया, मतलब ये जलिया था इधर। देखो आयरन जो है Fe वो तो उपचयित हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, उपचयित हो रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है ना, तो उसमें कहा कुछ नहीं है, केवल आपको अभिक्रिया संभव है या नहीं, क्या पूछा इसने, ये रिएक्शन संभव है या नहीं, संभव है अथवा नहीं, कोई रिएक्शन होगी या नहीं, अंग्रेजी में से बोलते हैं स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः परिवर्तित और स्वतः अपरिवर्तित कंडीशन आपको लिखवाया था। देख ध्यान से, मैंने कहा था कि जो डेल्टा जी है इसका मान अगर 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, तो स्वतः परिवर्तित होती अभिक्रिया होती है ना, अपने आप होगा, स्वयं होगी। और डेल्टा जी का मान क्या था, -NE0 सेल, है ना, नहीं था भाई, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स ऊर्जा बोलते हैं इसको, NE0 सेल होता है ना, साथ में F भी होता है। अगर E0 सेल ये वाली, बताओ डेल्टा जी 0 से छोटा होने के लिए E0 सेल की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए भाई, यहां पर माइनस है ना, तो ये माइनस का आना चाहिए डेल्टा जी का मान, रिएक्शन अपने आप होने के लिए, स्वतः परिवर्तित होने के लिए अभिक्रिया के अंदर E0 सेल जो है ना वो प्लस में आना चाहिए। जब E0 सेल प्लस में आएगा, E0 सेल अगर 0 से बड़ा होएगा तभी डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही है। अगर E0 सेल नेगेटिव हो गया तो इसका नेगेटिव गुना नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, डेल्टा नॉट जी क्या हो गया, पॉजिटिव, 0 से बड़ा, तो अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया संभव नहीं होती है, अभिक्रिया स्वतः अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित, ठीक है ना। तो अब तुमको इस रिएक्शन के लिए देखो, तुमको E0 जिंक का और किसका, Fe का, दोनों का दिया हुआ है ना, तो आपको E0 सेल निकालना है, उसमें क्या निकालना है, E0 सेल निकालना है। क्वेश्चन क्या था देखो इसमें, इसमें भाई साहब E0 देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है E0 जिंक 2+ से जिंक बनने का कितना है, ये दे रखा है -0.76, और E0 तुमको दे रखा है Fe2+ से, Fe2+ से Fe बनने का कितना है, वो है -0.44 कितना वोल्ट, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब तुमको E0 से निकालना तो आता होगा, आई होप समझाया था मैंने तुम्हें ना। E0 सेल कैसे निकालते हो, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और दोनों के दोनों का SRP मान रखते हैं, यानी अपचायक विभव का मान हम लोग रखते हैं। अब आप देखो ध्यान से, कैथोड पर कौन हो रहा होगा, कैथोड पर कौन हो रहा होगा बताओ, इसमें देख के कैथोड पर Fe 0 से क्या जा रहा है, 2+, इसका उपचयन हो रहा है ना, उपचयन हो रहा है, कैसे पहचाना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है,
उपचयन हो रहा है। देखो आगे आ जाओ। तो हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो उपचयन हो रहा है, तो ये कौन होगा, एनोड पे होता है उपचयन। और यहाँ +2 से कितना हो गया 0, अपचयन हो रहा है, ये कौन होगा, तो ये तुम्हारा कैथोड होगा, ये तुम्हारा एनोड, ठीक है ना। तो कैथोड कौन है, जिंक है। जिंक का ये कौन, अच्छा ये बताओ एसआरपी की एसओपी मान है, जिंक 2+ से जिंक जा रहा है, एसआरपी मान है, तो इसको ऐसे पुट कर दो -0.76, ठीक है ना। फिर माइनस लगाओ, फिर एनोड पर कौन ये है, ये भी एसआरपी मान है कि नहीं है, ये एसआरपी मान ही तो है, +2 से क्या जा रहा है 0 अवस्था में, तो एसआरपी मान है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था, देख लेना एक बार वीडियो फिर से। देखो -0.44, अब आप देखो ध्यान से यहाँ पर -0.76 प्लस 0.44, ये मान देखो, ये बताओ -0.76 बड़ा है कि +0.44 बड़ा है, इसका मान नेगेटिव में आएगा ना, 0.76 में से माइनस कर दो 0.44, 2 और 3 0.32, कितना आया। अब नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा भाई, नेगेटिव वाला बड़ा तो साइन बड़े की आएगी, है ना। तो ई नॉट सेल का मान जब निकाला हमने, तो बताओ कैसा आया, 0 से छोटा आया, 0 से छोटा। क्या बता, अगर ई नॉट सेल का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो डेल्टा जी प्लस में आ जाएगा ना, और डेल्टा जी अगर प्लस में आ गया तो अभिक्रिया स्वतः संभव नहीं होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल जो हमारा है <0 है, ठीक है ना। अब ई नॉट सेल <0 है तो क्या आएगा, डेल्टा जी हमारा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि संभव होगा या नहीं होगा। देखो उसने पूछा कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है, तो आपको इनर्ट सेल निकालना था। आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट चलना चाहिए था, -NF और ई नॉट सेल, यहीं से होता है डिफाइन कि अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया अपने आप होगी, और अगर डेल्टा जी का मान क्या आ रहा है पॉजिटिव, अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी। डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये प्लस रहेगा तभी तो यहाँ पर रहेगा माइनस, और डेल्टा जी का मान प्लस में नहीं होगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हो गया। इसका नेगेटिव गुना, ये नेगेटिव क्या बनेगा प्लस पॉजिटिव, यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है ना नेगेटिव वोल्ट, इसीलिए यहाँ पर अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और था, कौन सा 15वां क्वेश्चन, देखिए ना, इसमें कह रहा है अपचयन, तुमको ये नहीं आता क्या अपचयन करना है भाई। देखो कह रहा है एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम में अपचयित करना है, ये अपचयन तो हो रहा है, +3 और एक क्या लिखे हैं, एल्युमिनियम पर 3+ है, 3+ आवेश है ना, 3+ आवेश का मतलब क्या हुआ, 3+ आवेश का मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस में, यहाँ पर 0 अवस्था में है, तो अपचयन तो हुआ है। तो ये कह रहा है कितना आवेश की आवश्यकता होगी। देखो एल्युमिनियम 3+ है, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश याद है तुमको, 1 फैराडे बताया था मैंने। अगर पढ़ा है पिछला तो ये आएगा समझ में, अगर पिछला पढ़ा है या वीडियो देखा है तभी समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं आएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 96,500, उसे हम कहते हैं 1 फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 फैराडे आवेश लेगा, तब एल्युमिनियम में क्या होगा, ये अपचयित होगा। यहाँ पर क्या है, जलिया पानी में घूम रहा होगा, ये आयन पानी में घूम रहा होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, अपचयित हो जाएगा, ठीक है ना, कैथोड पे जाकर के। अच्छा और कौन था इसमें, तो आवेश 3 फैराडे हो गया ना,
तीन फराडे आवेश है गधे। आवेश की इकाई फराडे नहीं था क्या? बड़ा थप्पड़ मार देंगे, बता रहे हो तुम घर से पढ़ते नहीं हो। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फराडे के इक्वल होता है, और 1 फराडे इक्वल टू कितना आवेश होता है? 96,500 क्या किलोग्राम? कोलाम गधे, कुछ नहीं आता, घर पे पढ़ता नहीं है इसका मतलब। भाई साहब खुद को नहीं छोड़ना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अब तुम समझा दिया मैंने पूरा चैप्टर, तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा, बताओ। तुम्हें ये नहीं पता फराडे में कुलाम की आवेश होता है, किलोग्राम होता है, बताओ। 1 मोल, सुनो कॉपर है ना, देखो 1 मोल कॉपर हमारे पास में Cu2+ है कि नहीं है? 1 मोल कॉपर है तो कितना लेगा ये? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा? तो 2 फराडे आवेश लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक तो क्या है, अच्छा ये 1 मोल मैग्नीज है MnO4, MnO4 2 नेगेटिव है ना, और ये क्या बन रहा है Mn2+, Mn2+। देखो यहां पर देखो ध्यान से, इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीकरण संख्या चेक करेंगे कैसे? एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ कुल कितने हैं? 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ऑक्सीजन है, 4 मिलके 8 लेंगे, है कि नहीं? 8 तो लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस, 2 माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस है, 1 माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया। अब इसे चाहिए कितना? अब चाहिए मैग्नीज, अब चाहिए ऑक्सीजन को, भाई 8 चाहिए थे, 1 किसी और से लिया, माइनस का मतलब किसी और से लिया। अब इसे चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कौन देगा? मैग्नीज देगा, पड़ोसी देता है, ठीक है ना। और यहाँ +7 में है, यहाँ प्लस आवेश, यहाँ +7 में, यहाँ +2 में है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे। अब चाहिए तो हुआ है, तो 5 और 2 7, कितना? 5 का फर्क पड़ रहा है ना, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो 5 फैराडे आवेश चाहिए अपचयित करने के लिए। अगर कूलाम में बोलता तो 5 गुना 96,500 करते, ठीक है ना, 96,500 कूलाम आवेश मिलता है इसको। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने थे, ठीक है ना। और किसी क्वेश्चन में डाउट था भाई तुम लोगों को? बताओ, और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा, है ना? सारे सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। हाँ तो ये अपना हो गया, ठीक है ना। अब मैं तुमको समझाता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जो हम लोग ना जो पढ़ेंगे चैप्टर अगला, इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मैं आपको ना इंटीग्रेशन पढ़ा देता हूँ, पता नहीं आपने मैथ में पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हम लोगों को यूज करेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि अगला टॉपिक क्या है? समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण मेरा अगला हेडिंग है, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स में। तो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कहते हैं अपन लोग, समाकलन। मैं ओनली बेसिक्स समझाऊंगा, ठीक है ना, बाकी तो आपको मैथ में पढ़ी लोगे। देखो समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं अपन लोग। 2 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट, निश्चित, और एक होता है अनिश्चित ना। समाकलन, समाकलन का चिन्ह हमारा ये होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर मान लो x की पावर n है, क्या है? x की पावर n। अब x कोई चर राशि होगा, इसकी जो लिमिट होती है यहां से a से लेकर कहां तक? b तक, इसे हम लोग लिमिट कहते हैं। इसे बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उच्च सीमा, सॉरी, हाँ उच्च सीमा कह लो या ऊपरी सीमा, ठीक है ना। अपर लिमिट कहते हैं अंग्रेजी में, लोअर लिमिट कहते हैं इसको, नीचे वाले, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। और ये x, यहाँ पर dx लगा हुआ, dx का मतलब क्या है कि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं x की पावर n का समाकलन। क्या पढ़ते हैं? x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, क्या पढ़ते हैं? समाकलन, इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेट
एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो चर राशि होगी यहाँ पर साथ में वही होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स है ना तो यहाँ पर भी एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, देखो आगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस एक, घात में एक जोड़ देंगे और बटे में वही लिख देंगे। घात एन है ना, एन में एक जोड़ दिया, एक जोड़ने के बाद में देखो बटे में एन प्लस वन लिख दिया, जो घात आया जोड़ के वही लिख दिया। और इसकी लिमिट लगेगी, क्या लगेगी इसकी, ए से बी, ए से बी, लिमिट आ गया ना। इंटीग्रेशन हो गया इसलिए ये चिन्ह हट गया यहाँ से, ये चिन्ह यहाँ से इसलिए हट गया। अब ये चिन्ह हट गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, क्या करते हैं, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा लिख दो, उच्च सीमा माइनस करते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा करते हैं, ठीक है। आगे आओ, देखो अपर लिमिट कौन है बताओ, एक्स की पावर, अच्छा अपर लिमिट कौन है, बी, तो एक्स के स्थान पर बी लिखेंगे, एक्स के स्थान पर बी लिखेंगे। पावर कितना है इसका, एन प्लस वन, और बटे में है कौन इसके, एन प्लस वन, दिक्कत तो नहीं। माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, कौन है लोअर लिमिट, ए, तो एक्स के स्थान पर ए लिखेंगे, इसकी पावर क्या है, एन प्लस वन, अपॉन कौन आएगा, एन प्लस, ये हो गया। अब इस यहां तो हमारे पास ए बी के रूप में है, क्वेश्चन में तो घात दिया जाएगा ना, 2 3 4 है ना, और लिमिट आपको दी जाएगी, ठीक है ना। कॉपी करो इसको, फिर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है ना, कैसे करना है। चापो इसको, यहाँ केवल इतना बताऊंगा जो केमिस्ट्री में काम हो जाए, ठीक है। कभी तुमको ज्यादा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बहुत सारा होता है। हाँ ये तो यार ये तो ट्रेलर है, ठीक है, ट्रेलर भी नहीं है ये, हल्का सा टीजर है ना, पूरा ऐसे नहीं है उसमें, तो टीजर, ये तो टीजर है। जैसे ना मूवी आई थी गदर 2 को तो पहले, अच्छा अभी आई कहाँ है मूवी, तो आएगी, पहले आया टीजर, अब आया है ट्रेलर, है ना। अब मूवी आएगी जब देखना 3 घंटे का, ऐसे टीजर आता है पहले 1 मिनट का, फिर आता है 3 मिनट का ट्रेलर, फिर 3 घंटे की मूवी, है ना। तो यही है, टीजर चल रहा है अभी, 1 मिनट वाला समझ लो। देखो मान लो मैं समाकलन करना है, -1 से 1 का लिमिट है, -1 से 1 का, अच्छा एक बार ना अधिकतर 99% केस में देखा गया है कि नीचे का लिमिट तो छोटा रहता है, ऊपर का लिमिट बड़ा रहता है। -1 और 1 में कौन बड़ा है, हाँ, x की पावर मान लो 2 है और dx है, समाकलन करना है तो क्या होगा समाकलन, तो देखो मैंने कहा था ना, अगर x की पावर n है तो उसमें जोड़ेंगे एक, तो x की पावर 3 बन जाएगा, जोड़ करके 3 नीचे लिख देंगे, 3 नीचे लिख देंगे, और लिमिट -1 से कितना है, 1। अपर लिमिट देखो क्या इधर, 1 की घात 3 बटे कितना 3, माइनस ऊपरी सीमा रख दिया मैंने, निचली सीमा, -1 की पावर कितनी 3, अपॉन कितना 3, दिक्कत तो नहीं, नहीं ना। देखो 1 की पावर 3 मतलब 1 बटे 3, माइनस पहले से ही है, -1 बटे 3 आ जाएगा, ये कितना आया 2 बटे 3, कितना है इसका आंसर, 2 बटे 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हाँ सॉरी 2 बटे 3 इसका आंसर हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन का मान, ठीक है ना। छापो इसको, ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाओ सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और लाते हैं, फिर भेजम घुसेगा। अगर समाकलन करना हो 1 बटे एक्स का, अगर 1 बटे एक्स का करते समाकलन तो वो होता है log x, क्या होता है, ठीक है ना। हाँ 1 बटे एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है, अवकलज का उल्टा, और e की पावर x का समाकलन क्या होता है, अवकलज का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रति अवकलन, तो इसका भी e की पावर x ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस c आएगा लास्ट में, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई अचर राशि सी हो सकता है, ठीक है ना। साइन x का समाकलन होता है माइनस कोस x, और कोस x का समाकलन होता है साइन x, ठीक है ना, हो गया।
उसके बाद में tan x का समाकलन होता है log sin x प्लस c। ठीक है ना? ठीक है ना? बस साइन कोस tan तक ही मेरे काम आएगा, बाकी sec का भी होता है, कोट का भी होता है, और नहीं log sin x क्या log cos x होता है। ठीक है ना? हाँ log cos x होता है, साइन है ना, log cos x होगा। ठीक है ना? हाँ ये तुमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना? लिख लो। देखो भाई यहाँ cos भी नहीं आता, sec x आएगा। ठीक है ना? कौन आएगा? sec x। वो मैं नेगेटिव लगाना भूल गया था ना, तो log sec x आएगा। ठीक है ना? छाप लो फटाफट से इसको, log sec x। ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से, फिर अपन लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना? आओ देखो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। समाकलन करना है, सपोज करो -2 से 2 का। यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना? एक बात और ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन करना हो किसी ऐसे का जो अचर हो, जो क्या हो, कांस्टेंट का। मान लो यहाँ पर हमारे पास c है, हमें करना है एक्स रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेशन करना है, तो सी एक्स होगा। ठीक है ना? क्या होगा? सी एक्स, सॉरी क्या लिखा मैंने, सी एक्स होगा। ठीक है ना? प्लस सी। देखो मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 3 का, क्या करना है, तो 3x होगा इसका आंसर, प्लस सी। ठीक है ना? अगर कोई अचर राशि है तो क्या करते हैं, x लगाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 2 का क्या होगा, 2x, 3 का 3x, 4 का 4x। ठीक है ना? अब यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है। c कोई अचर होता है। ठीक है ना? अगर वो इंडेफिनिट है, अगर कोई लिमिट नहीं है ना, तो सी प्लस में लगाते हैं, अचर कुछ होता है। ठीक है? तो तुम सीखोगे तो तब आएगा भेजम। ठीक है ना? कि क्यों लगाते हैं, यहाँ पे आप बस देखो कि हाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जब सीखोगे तब आएगा। ठीक है? देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 तक लिमिट है। तो देखो फटाफट से क्या होगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है? x की पावर 2/2 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 3/3 आएगा। x की पावर 2/2 प्लस 1 का x, सबको इंटीग्रेट करा है। ठीक है ना? इसको भी करा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है ना? जोड़ में है ना, तो सब कर देते हैं। तो इसकी लिमिट क्या रखी जाएगी, अगर लिमिट वाला है यानी कि डेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस में सी पी नहीं आता। अगर इनडेफिनिट है, अनिश्चित ये वाली है, तो उसमें सी लगाते हैं। ठीक है ना? क्यों लगाते हैं वहां पता चलेगा। ठीक है? जब पढ़ोगे तुम मैथ में। देखो अपर लिमिट बताओ कितना, 2 है ना, 2 है, तो x की जगह पर 2 लिखूं अपॉन 4, पावर कितना है 2 की, 4, माइनस 2 की पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 2/2 प्लस 2। अभी हमने अपर लिमिट रखा है, क्या रखा है मैंने, अपर लिमिट कौन था, 2। जहां जहां x वहां क्या रखा मैंने, अपर लिमिट। अब लगाते हैं माइनस लोअर लिमिट, क्या लगाते हैं, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो लोअर लिमिट कौन है बताओ, -2, ब्रैकेट आ जाओ, -2 की पावर 4 बटे कितना, 4, फिर -2 की पावर 3 बटे में कितना, 3, फिर प्लस, यहाँ पर क्या लिखूं, x की पावर सॉरी -2 की पावर 2, यहाँ पर कितना 2, प्लस यहाँ पर था और -2। ठीक है ना? बंद कर दो ब्रैकेट, यहाँ तक भेजें घुसा। देखो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है बटे 4, 3 मतलब कितना होता है 8/3, 2 की पावर 2 मतलब 4/2 प्लस 2 को दिक्कत तो नहीं, ये माइनस पहले से ही है। देखो 16 को है ना, 16 बटे कितना 4, -8 और माइनस का प्लस हो जाएगा बटे 3, नहीं आया, और फिर माइनस देखो 4/2 -2 आ जाएगा। अरे चचा देखो
ये कितना हो गया, 4 से भाग करा तो 4, 8/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2, माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, +2, है ना। देखो ये तो तुम्हारा कट गया था, 4 माइनस का 4 प्लस का, है ना, माइनस का 2 प्लस 2 क्या हुआ, खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस का क्या बचा, माइनस का 8/3 और माइनस का 8/3 कितना बनेगा, माइनस का 16/3, और 2 कितने हो गए, +4, एलसीएम निकाल कर लेंगे इसको, -16 प्लस 12 बटे कितना 3, तो -4 बटे कितना 3, ठीक है ना। तो उसको समाकलन करने पर आंसर हमारा -4/3 आएगा, ठीक है ना। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है इसका मतलब, जब हमें किसी छोटे छोटे चीज को जोड़ना होता है ना, समाकलन तब लगाते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो इसको फटाफट से, नीचे करूँ मतलब, अच्छा लिखा नहीं है, पहले ये लिखा यहाँ तक, ठीक है ना, ये लिख लो, रोक के वीडियो, फिर ऊपर कर लो, ये लिख लो, खत्म। लिखा ना तुमने अभी, अच्छा अच्छा, तुम कहाँ रोकोगे, तो लाइव क्या, तुम कहाँ रोकोगे, तुम तो सामने बैठो, मैं कह रहा रोक लो वीडियो, लिख लो, छाप लो, ठीक है ना फटाफट से। तो एक क्वेश्चन ना तुम इसमें घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है ना, ये वाला, -1 से 1 ले लो, है ना, और x⁻3/6 -x⁻2/4 +x/2, ठीक है ना, +x, इनका समाकलन करना, पूरा वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। फिर मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा समाकलित वेग समीकरण, ठीक है ना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक पक्का आएगा बोर्ड में, कम से कम 3 नंबर का, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ 9 नंबर का न्यूमेरिकल, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है। थ्योरी में क्या आएगा, थ्योरी में यह आ सकता है कि बताओ प्रथम कोटि की रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है कि बताओ किसी अभिक्रिया की वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और क्या आ सकता है बताओ, आणविकता क्या होती है, परिभाषाएं आ सकती है, किसी किसी की इकाई पूछ लेता है कि नहीं, नष्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अच्छा वो क्वेश्चन जो भी था हमारा संभव है या नहीं है अभिक्रिया, ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। तो जब तुम हर तरह से परिपूर्ण रहोगे तो क्वेश्चन कैसे आ जाओ, सबने कर दोगे तुम, फिर वही तो, फिर कल मिलते हैं।